नीले वाली बुखार के लिए और ये सफेद वाली जुकाम के लिए होती है, हरे वाली बीपी के लिए और पीले वाली दस्त के लिए शायद, और शायद हरे वाली दस्त के लिए होती है। पर सर ने तो बोला था कि पीली दवाई पीली चीजों के लिए होती है। कौन सी दवाई कौन सी के लिए होती है? बड़ी कंफ्यूजन है दोनों दवाइयों में। देखिए भाई साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप समझ नहीं रहे हैं। आपके वाला तो सिविल इंजीनियर होगा, दिन में 500 ही कमाता होगा। हमारे वाला कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, एक कोड लिखने के भी दिन में 5,000 कमा लेता है। देखिए भाई साहब, आप शहर में कहीं भी चले जाइए, एक मिस्त्री को कोई 500 से ज़्यादा दिहाड़ी देता ही नहीं है। हाँ, हेलो 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 हेलो, फोन काट दिया। क्या पता लोगों को क्या हो गया है। एक तो मिस्त्री नाम सुन के सिविल इंजीनियरिंग वाले इतना गुस्सा क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आया। क्या बक रहा है ये बुढ़ा? बेटा डॉक्टर कहाँ है? मैं ही डॉक्टर हूँ। लेकिन तुमने तो काला कोट पहना है, डॉक्टर तो सफेद कोट पहनते हैं ना। और सारा पैसा तो डॉक्टर बनने में खर्च हो गया, पीछे एक पूरी कौड़ी नहीं बची जिससे एक मैं सफेद कोट खरीद सकूं। अरे बाबूजी की शादी का कोट है जो मैं पहन के आज बैठा हूँ। बेटा दवाइयाँ भी रखी हैं, उसी में भी यही रंडी रोना है। माँ के कुछ गहने गिरवी रख कर जो पैसे मिले उनसे मैंने दारू पी ली। क्या? और फिर खाली दारू की बोतल बेच के जो मुझे पैसे मिले उनसे मैंने दवाइयाँ खरीद ली। बेटा जिंदगी में ऐसी मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर रोड पर आ जाओगे। आपको किस चीज की दवाइयाँ चाहिए? लीजिए बताइए यहाँ से। डॉक्टर साहब। जी मैं हूँ डॉक्टर। पर आपने तो काला। सफेद कोट खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास। सॉरी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहा है? पहले आप यहाँ बैठिए और फिर बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है। टेंशन, एंग्जाइटी, दुख, दर्द और पीड़ा। देखो बेटा, हम आपके अंदर का कीड़ा निकाल सकते हैं पर आपकी पीड़ा नहीं। बेटा किस बात की टेंशन है तुझे? पिछले 3 साल से ड्रॉप ले रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? जैसे जैसे रैंक घट रही है, पापा की बीपी बढ़ रही है। तो इसका इलाज क्या है? ऊपर वाला? नहीं, पंखा। कहने वाला आज पहले दिन मेरा। अरे चुप। देख बेटा, जो लोग सुसाइड करते हैं उन्हें भगवान सरसों के तेल में तलते हैं। पर अगर बच गया तो ये नीचे वाले नहीं जीने देंगे। हैं? क्या इतनी सस्ती है तेरी जिंदगी जो ये 2 करोड़ के लोग डिसाइड करेंगे उसे? सही बात है। देख बेटा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों की माँ का भरोसा जीत लो। बिल्कुल सही बात है। बेटा मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता था, इतना अच्छा डांस करता था। हाँ। और तू ही नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपनी एनर्जी को गलत फील्ड में वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। कई बच्चे डांस अच्छा करते हैं, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई नाचता अच्छा है, कोई भागता अच्छा है। ऐसी बहुत सी कलाएं हैं बच्चों में। हाँ सही कहा आपने। और ये कोचिंग सेंटर वाले और तुम्हारे आसपास के लोग इन सब चीजों को लॉक करके अपने संदूक में रख लेते हैं और तुम्हें बस बना देते हैं एक जिंदा लाश। अगर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ गए तो उसे चाहिए और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा भेज दो। हाँ। अरे कम से कम एक बार उस बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या चाहता है। मेडिकल नॉन मेडिकल के अलावा अगर किसी और स्ट्रीम में बच्चा जाना चाहे तो उसे नालायक घोषित कर दिया जाता है। और घर वाले भी स्कूल में जाकर सिर्फ बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, कभी बच्चे की स्किल के बारे में नहीं पूछेंगे कभी भी। और बेटा ऐसे लोगों की वजह से तू अपनी जान दे रहा था, रो रहा था। हाँ आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख बेटा, लाइफ में मेहनत के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि तुम कहाँ मेहनत कर रहे हो। जैसे रेस अगर जमीन पर हो तो खरगोश जीत जाएगा कछुए से। हाँ। और अगर वही रेस पानी में हो तो कछुआ जीत जाएगा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बेटा, ड्रॉप लेना तो एक कोर्स ले लो, मगर एक बात याद रखना कि तुम बस मेहनत कर सकते हो, देने वाला वो ऊपर वाला है। जो ऊपर वाला होता है ना बेटा, कोई नीचे वाले छोटे मोटे डॉक्टर से बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। उसे सब पता होता है कि उसके कौन से पेशेंट को कौन से टाइम पे कौन सी दवाई देनी है। पर लोग, रिश्तेदार, इनका डर ज्यादा है। बेटा कौन से लोग जिनकी खुद की कच्ची पड़ी पड़ी है, जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, जो खुद जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें कहते रहते हैं। बेटा वो दोस्त और रिश्तेदार ही क्या जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ ना दे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तू डॉक्टर बना तो ही तुझे अच्छा कहेंगे, वरना तुझे बुरा कहते रहेंगे। ऐसे लोगों से बेटा टाइम रहते ही कट ऑफ कर लेना चाहिए। हाँ सही बात है। हेलो, क्या बच्चा सेफ है? ओह ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। क्या हुआ? अरे नीट में सिलेक्शन ना होने के कारण बच्चा पंखे से लटक गया। बच्चा सेफ है? बच्चा तो बच गया पर पंखा खराब हो गया, इसलिए मुझे शाम को बुलाया है ठीक करने के लिए। हैं? बेटा तुम पंखे भी ठीक करते हो? हाँ मैंने ITI भी की थी डॉक्टर का कोर्स करने से पहले। ओह अच्छा। और घर वालों की वजह से डॉक्टर बनना पड़ा। हाँ वही तो बात है। अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। बेटा अपनी आंखें खोल, सेल्फ एनालाइज कर, खुद को पहचान, खुद को कमजोर मत समझ, घर वालों से बात कर। थैंक यू चाचा जी, मैं आज ही घर पे जाऊंगा और घर वालों से बात करूंगा। और एक तरीका बताता हूँ तेरे को खुश रहने का। क्या? कि बेटा कोई भी रिश्तेदार आए, कोई भी आंटी आए, अंकल आए, मामा आए, मामी आए, वो तुझे कुछ भी समझाए बस हाँ हाँ कर दिया कर और उनके पीठ के पीछे खुद की किया कर। हाँ। क्योंकि बेटा सुनो सबकी पर करो अपने मन की। हाँ जो तेरा सच्चा दोस्त रिश्तेदार होगा
वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी। हाँ। थैंक यू चाचा जी। मैं आज ही घर जाऊंगा और अपने घर वालों से बात करूंगा। और डॉक्टर साहब इसके पापा के लिए बीपी की गोली दे दो सेफ्टी के लिए। हाँ, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन 2 गोलियों में से बीपी की गोली कौन सी है और ये लूज मोशन की गोली कौन सी है। बेटा आधी आधी दोनों दे दे, ताकि हफ्ते टाइम में बीपी और फ्लो दोनों कंट्रोल में रहे। हाँ सही बात है, आधी आधी दोनों ले जा। आए। जो ऊपर वाला डॉक्टर होता है ना बेटा, कोई नीचे वाले छोटे मोटे डॉक्टर से बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। उसे सब पता होता है कि उसके कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी होती है।